शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा मुआशरे की अक्कासी की। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा आपको तब्दील होती हुई चीज़ें दिखाई। मगर आज मेरे कब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त इंसानी बस्ती में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है कि जहाँ पर आम आवाम रहती है। मेरे पाकिस्तानी शहरी इस इलाके में शिकायत करते हुए नज़र आते हैं और शिकायत क्या करते हैं कि यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो पानी में डूब जाती हैं। यहाँ पर बुज़ुर्ग भी रहते हैं, यहाँ पर नौजवान भी रहते हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी रहती हैं, यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं और इनका गुज़र बसर इस गली से जो है वो आम है। यहाँ से इस गली से बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जाते हैं, नौजवान दफातर के लिए जाते हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो है वो मसाजिद के लिए जाते हैं। मगर उनको ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा इनको शिकायत आती है कि इस गली में जो है वो हमेशा पानी जो है वो भरा रहता है। महकमों को शिकायतें की, एप्लीकेशंस दी, मैसेजेस किए, टेलीफोन कॉल्स की, मगर महकमे जो है वो यहाँ पर अपनी अदम मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सके और यहाँ पर आकर इन इलाका मकीनों का जो है वो हाल अहवाल नहीं जान सके। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और इलाका मकीनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है कि वो किन के पास गए थे, किन के पास एप्लीकेशंस दी थी और ये तमाम क्या मनाजिर है। तो ये दुख और ये दर्द जो है वो हम तब महसूस कर सकते हैं कि जब हम इलाका मकीनों से बात करते हैं। मिलते हैं इलाका मकीनों के बीच में, तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो ये गली है ये चांद का जो है वो एक मंज़र पेश कर रही है। इस गली में जो है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तोड़ फोड़ जो है वो हो चुकी हुई है। शायद ये अरसों पहले कोई आया था यहाँ पर तामीरात का सोच कर इस गली को जो है वो उन्होंने उखाड़ा, मगर बाद में क्या हालात किए कि अब यहाँ पे पानी का मसला जो है वो इस तरह से होता है कि ये गली जो है वो नहर, नदी और किसी गंदे नाले का जो है वो मंज़र पेश करते हैं। विंडोज़ में भी हम आपको फुटेजेस दिखाएंगे कि इस गली में जो है वो आखिर क्या मनाजिर होते हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? दुआएँ हैं। कितने अरसे से सर इस इलाके में रह रहे हैं आप? सर मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। 15 साल तो एक बड़ा अरसा होता है। तो यहाँ पे ये आए रोज़ यही मसला होता है कि ये सीवरेज की बुसीदा लाइनें हैं, ये बंद हो जाती हैं और आगे भी हमारा मेन लाइन है वो भी डैमेज हो चुकी है, उससे भी पानी नहीं प्रॉपर गुजर रहा। तो जैसे ही वो आगे मेन लाइन में ब्लॉकेज शुरू होती है तो ये जो लाइनें हैं ना, गटर जो है उबलना शुरू कर देते हैं। ये हत्ता कि ये है कि पीछे भी आबादी का सारा पानी जो है ना वो इस मेन गली में आता है और इस गली में से बुज़ुर्ग भी गुजरते हैं, नमाजी भी गुजरते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं ख़ुद भी ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, घर की ग्रोसरी के लिए भी निकलता हूँ। लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा होता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। हम बाइक की मदद से ही निकल सकते हैं और अगर पैदल जाएँ तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं और नीचे जो है मैं देख रहा हूँ माह रमज़ान का एक बड़ा एक मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने में मरियम नवाज़ ने स्पेशली अहकामात जारी किए हैं कि पूरे पंजाब की जो है वो सफाई जो है वो बिल्कुल 100% श्योर करें कि ये होनी चाहिए। महकमों को उन्होंने बताया, मगर ये गली का मैं सूरत हाल सारा देख रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, विंडोज़ फुटेज में आपको भी मैं दिखाऊँगा ये तमाम सूरत हाल। ये कितने अरसे से ये मसला चल रहा है आपका? ये मसला तो पिछले तकरीबन 5 से 7 साल से चल रहा है, लेकिन अभी जो है ना रमज़ान में ये 10 रमज़ान तक तो हमारा यहाँ से गुज़रना भी मुहाल था। ये जितने भी गटर्स हैं ना ये सारे मेन होल उबल रहे थे और यहाँ पे कम से कम जो है ना 1 फुट तक पानी जो है गली में जमा हो जाता था। हम बड़ी मुश्किल से ईंटें रख के गली में उनके ऊपर से गुज़र के मस्जिद तक जाते थे। तो दूसरा ये है कि जैसे ही ये आगे से ब्लॉकेज शुरू होती है पीछे से भी पानी यूज़ होता है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि सब लोग घर होते हैं। सहरी के वक्त मस्जिद फजर की नमाज़ के लिए जाना हमारे लिए मुहाल था, तो तरावी और सारा दिन तो वो यही मसला था। जितने भी ये मेन गटर है ना ये सारे दिन में उबलते ही रहते थे। रात को 10-12 बजे के बाद ये फ़्लो कम होना शुरू होता था या फिर वो आगे मेन डिस्पोज़ल चलाते थे तो पानी जो है ना ड्रेन हो जाता था। आपने कभी महकमे में शिकायत की है? हमारे साथियों ने बाकायदा रिट की है, इसका कोर्ट केस भी चलता रहा है। तो अभी लास्ट वीक में हमारा कोर्ट केस था, तो एक दिन पहले इन्होंने ला के बाहर ड्रेन की मोटर रख दी है जिससे कि थोड़ा सा जो है ना पानी कम नज़र आए। जी, लेकिन ड्रेन की मोटर रखना एक हल तो नहीं है ना, वो तो एक जो है वो वक्ती तौर के ऊपर जो है पानी को आउट करना है, ऐसा ही है? जी वो तो टाइम बीइंग है, लेकिन जैसे ही वो पानी का फ़्लो पीछे से बढ़ता है वो ड्रेन बंद करके चले जाते हैं तो फिर ये गलियां वैसे की वैसे ही हो जाती हैं।
और ये गली सारी टूट फूट का शिकार हुई है। पहले से एक सुई गैस वाले आए हैं, उन्होंने उखाड़ी है, फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा जो है ना पानी के खड़े होने से जो सुई गैस के खड्डे थे और बाकी जो था मसला, क्योंकि ये जगह नरम हो चुकी हुई है। ये जो मेन होल आप अगर दिखाएं तो ये साइडों से भी ये खोखला हो चुका हुआ है, ये किसी भी वक्त ब्लास्ट कर सकता है। ये जी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से इन्होंने हमें आगाह किया और इन्होंने हमें बताया कि ये जो इस टाइम ये गली है इसे खोखली हो चुकी है, किसी भी टाइम ब्लास्ट कर। जब मैं आपको मज़ीद एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर इस आबादी में जो है वो छोटे मासूम बच्चे भी रहते हैं जो कि हर वक्त जो है वो जरासीमों का शिकार भी हो सकते हैं। पंप चलता ही नहीं है, पंप चले तो पानी डिवाटरिंग होती है वरना नहीं होती। ये तो 1.5 महीने से तो बिल्कुल तबाही मची हुई थी, इधर आदमी घर से नहीं निकल सकता। ये देखो कितना यहाँ जहाँ तक पानी सीवरेज का था। अब अगर ये मैं आपको दिखाऊं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि मजबूरी के तहत इन्होंने यहाँ पर एक पूरा इन्होंने बन्नी टाइप बना दिया है कि पानी जो है वो इनकी दुकान में दाखिल ना हो सके। तो ये भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मजीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह भाई आप इस गली से जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे जा रहे नहीं भाईजान साडा इस गली च घर है, साडा रोज़ दा रहन बहन इस गली च। नमाज पढ़न जाने हैं तो फिर भी कपड़े पाक नहीं रहिंदे। जे किसी के सज्जन दोस्त की रोज़ अफतारी करन किदे जाना, कोई मेहमान आ जावन तो परेशान है। साडी तो बर्बादी हुई भी, बच्चे ने तो भी परेशान, आ भी परेशान। इन्ना इन्ना पानी हुंदा गोडे गोडे इस गली 24 घंटे, गटर बंद होंगे ने जी, बड़े परेशान होंगे इस बाजार जी। आप तो नौजवान हैं, आपने महकमे में शिकायत की है? और की किन्नी बारी की, कोई सुनता ही नहीं, साडी माड़े बंदे की गल ही नहीं कोई सुनता। अभी ये मैं आपको बंदे भी गिनवाऊंगा कि यहाँ पर कितने बंदे मौजूद हैं और कितने लोगों ने यहाँ पे जो है वो शिकायत अपनी दर्ज करवाई। परेशान है जी, टोटल सारा बाजार परेशान है। कोई बंदा साडी गल ही नहीं सुनता, पता नहीं की वजह। माड़े समय के वोट जो लैने आने वो सारे साडे आउंदे सन जांदे सन, सारे चौधरी साडे ताबेदार हैं, तो जो हुण कोई साडे नाल सलाम लैके नहीं राजी जी। आपने वोट किसको दिया था इस बार? ਉਹ ਛੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं नहीं, वो तो बड़ा उन्होंने बताया था कि हमें वोट दें। लीग ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਜੀ। वो तो उन्होंने बड़ा एक दावा किया था कि हमें वोट दें, हम आपके सारे मसले। ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ये जी अता तारड़ साहब के लिए भी सोचने और समझने का लम्हा फिक्री है कि वोट जब मांगने आते हैं तो फिर वो क्या दावे लेकर आते हैं और जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। सूरत हाल है, आप नज़र मारो, कैमरा मारो, बाजार का पता लगे साडे बाजार की सूरत हाल है। साडा रास्ता रोज़ का ही है, बाहर इतों निकलना है तो इतों ही अंदर जाना है। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं और आपको हाल अहवाल से आगाह करते हैं कि यहाँ पर इस आबादी में इनके मसले आपने समझने। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मुजम्मल पार्क है, सात चिराग पार्क है, ठीक है। इधर गंदगी इतनी इस है। गली का पूरा एड्रेस बताएं अंकल। मुजम्मल पार्क, नज़ जनरल हॉस्पिटल लाहौर, ठीक है। और इधर हम तो रह रहे हैं, हमारे जो मेहमान आते हैं वो अरसा दराज से आ ही नहीं रहे। वो इस वजह से नहीं कि उधर क्या करना है, पानी से गुजर के जाना है। ये देखें कि बच्चियों के रिश्तेदारों में भी आने हैं और भी मसाइल हैं, ठीक है। वो सब इस पानी की वजह से कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये मेरे पास है, ये सरकारी नुमाइंदे भी खड़े हैं, ठीक है। ये खाकरो भी इधर हैं, उनसे ही पूछ लें कि वो आपको बताएंगे कि इस गलमले का क्या हाल है। सरकारी नुमाइंदे के किसी महकमे में काम करते हैं? सरकारी, ये खाकरो है, ये सरकारी है ना। क्या हाल है? आगे आएंगे आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी क्या सूरत हाल है? सफाइयाँ कर करके तो आप थक गए सर, होंगे। सफाइयाँ तो होती हैं, ये सीवरेज नहीं खुल रहा है इनका। अच्छा जी, ये LWMC इदारे का एक अहलकार है और इनका काम जो है वो सफाई करना है। इनसे भी हमें हकीकत जानने को मिलेगी कि ये कितनी मेहनत से सफाई करते हैं और ये हमें हकीकत से आगाह करेंगे कि आखिर ये यहाँ पर जो है वो कितनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं और सफाई के हवाले से हमें आगाह करें। क्या मसला चल रहा है, बताइए। सर ज़्यादा प्रॉब्लम सीवरेज की है। सीवरेज ख़त्म होगा तो फिर सफाई मुकम्मल सही होगी ना। जब यहाँ से सफाई करके जाए पानी पानी हो जाता है, सफाई की एक पानी जो है वो कितना फुट खड़ा होता है? ये तकरीबन ये बनियों के बराबर आ जाता है। वो भाई ने हमें बताया कि 1-1 फुट पानी खड़ा होता है। हकीकत है ये? बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ से। आमद रफत बहुत मुश्किल है यहाँ पे। बच्चों का बड़ों का गुजरना बड़ा मुश्किल है, नमाजी इतने मुश्किल गुजरते हैं यहाँ से। 3-3 ईंटें रख के, अब 3 ईंट की आप चौड़ाई देख लें कितनी होती है, ये तकरीबन 1 फुट बन जाती है। और अगर वो 3-3 ईंटें रख के किसी का पाँव खुदा ना खासा फिसल जाए, कोई बुजुर्ग शहरी, बच्चे और औरतें मैंने अपनी आंखों से देखा है फिसलते हुए। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। शुक्रिया है हमारे MPA MNA अता तारड़ साहब के लिए भी, असद खोकर साहब के लिए भी, और ख़ास कर मियाँ शहबाज साहब के लिए कि जो TV पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आगे उनके जो महकमे हैं छोटे या उनके अंडर काम करने वाले हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं। तो मरियम नवाज ने तो बड़ा दावा किया था कि पूरे शहर में हमने ऐसी सफाई करवानी कि जो कभी हुई नहीं। दावे ठीक हैं, सोशल मीडिया के लिए हैं, लेकिन हम तो तब माने ना जब हमारे काम हों।
और ये बड़ा एक बिजी इलाका है और बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ का। शहर लाहौर में बड़ा एक मेन हब है लाहौर जनरल हॉस्पिटल। मैं जैसे कि बताऊं वो भी पास ही है इस इलाके के बिल्कुल साथ, एक ही दीवार कह सकते हैं आपके। लाहौर जनरल हॉस्पिटल सरकारी जो अस्पताल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें बड़ा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट महकमा है शोबा हादसात भी इस हस्पताल में जो है वो कायम किया हुआ है। मगर इसके साथ जो आबादी है वो यहाँ पर कितने हादसात से लोग शिकार होते हैं इस आबादी में, वो भी मज़ीद आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैर अंकल बताएंगे ये मसला कितनी अरसे से चल रहा है आपका? ये साल से है ये जो है ये जो अब ये मसला है ये तकरीबन तीन ट्रैफिक को हम ये जरा मसला रास्ता दे तकरीबन देंगे। 3 माह से है मतवातर। हम नमाज पढ़ने से आवाज़ आ रहे हैं, ठीक है। बाहर नहीं निकल सकते। ये इतना बगैर तो महकमा काम नहीं करता, सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो बंदे आए थे यहाँ पे? कौन क्या करने आपने एप्लीकेशन दी थी, दरखास्त दी थी, बंदे आए थे? वो बंदे आते हैं यार ऐसा डर पानी की आगे निकासी नहीं करते। गवर्नमेंट के जो बंदे हैं ना, जो वासा वाले हैं, वो उनको अगर डिस्पोजेबल दिया हुआ है तो वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है कि इतने घंटे से इतने घंटे चलाना है और उसकी स्पीड भी कम रखनी है, ठीक है। जिसकी वजह से वो पूरा इलाका है, 3-4 महल्ले बनते हैं और 500-700 घर बनता है, ठीक है। अब एक वो मोटर चलाता है आधे घंटे के लिए, ठीक है। वो चलाए ना चलाए वो उसकी मर्ज़ी है। अगर चलाते अगर उसको बोलते हैं तेल नहीं है, तेल निकाल के बेच देते हैं। ये डिस्पोजेबल प्रॉपर हल नहीं है। हम अरसा दराज से तकरीबन 15 साल से हम इस कश्मकश में हैं और जाते भी हैं, रेटें भी की हुई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपने रीडें कितनी बारी की हुई है? ये हमने 3-4 दफ़ा की हैं। साल में कितनी बारी की हुई कुछ याद होगा? क्योंकि ये मसला सालों से चल रहा है। लास्ट दफ़ा ही हमने 2 दफ़ा की है। सेशन कोर्ट में हमारी रेट चल रही है। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कोई फैसला किसी फैसले पे आए? हम उन्हीं लोगों को वोट देते हैं और उन्हीं के खिलाफ हम रेटें करते हैं, ठीक है। तो ये इन हुक्मरानों को चाहिए कि ये कम अज़ कम इधर आके इन लम्हा फ़िक्रिया को देखें, या ना कि वोट लेके 5 साल के लिए आप चले गए। 5 साल के बाद ये आएंगे, ये पानी से भी गुजरेंगे, गंदे पानी से भी गुजरेंगे। इन्होंने ब्रांडेड सूट पहने होते हैं, ब्रांडेड शूज़ पहने होते हैं, वो गुजरते हैं शहबाज शरीफ आते हैं लॉन्ग शूज़ पहन कर। सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। हम भी इसी यानी कि कौम का हिस्सा हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, सबका हक है। लेकिन मरियम नवाज़ ने हम टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर टैक्स भी देते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो पूरे लाहौर में ये मुजम्मल पार्क और चिराग पार्क टैक्स देता है ना, कोई भी मेरे साथ बैठ जाए, कोई बंदा टैक्स नहीं देता। इतना ज़्यादा टैक्स आप दावा कर रहे हैं? हम कैसे? मैं दावा करता हूँ प्रॉपर्टी टैक्स हम टैक्स पेयर हूँ, नो प्रॉब्लम। हमारे पास रसीदें हैं टैक्स पे करने की। हम प्रॉपर्ली रसीदें दिखाते हैं, ठीक है। 12-12, 15-15 हज़ार, एक 30,000 35,000 कमाने वाला वो भी 20,000 रुपया टैक्स दे रहा है, वो भी। इस आबादी से? हाँ जी, वो भी 20,000 रुपया इसका सुई गैस का बिल भी दे रहा है और 7-8 हज़ार रुपया वो पानी का बिल भी दे रहा है। अब इन्होंने वो दूसरा भी टैक्स भी लगा दिया, सफाई वाला भी और कूड़े वाला भी। यार हम तो लोग टैक्सों में रह गए हैं। मगर महकमे ने अभी तक अपनी आंखें बंद रखी हुई हैं। वो तो बिल्कुल बंद है। महकमा है बेशर्म है, जैसे भी ऊपर बेशर्म आ गया ना, महकमा भी बेशर्म है, कोई सुनता ही नहीं है। 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, ये मरियम नवाज वाले, ये टब्बर 30 साल से कर रहा है। ये मैंने तो सुना था और मरियम नवाज ने तो बड़े अहकामात जारी किए थे कि वो हमने अहकामात लाहौर ऊपर में बैठ के ऐसी सफाई करती है ना, करवानी जो कभी सुनवाई हिस्ट्री में क्यों नहीं नहीं हुई। तो लेकिन आप ये तो सिचुएशन आपके सामने ही है, यहाँ पे आपने बंदों को गुजरते हुए भी देख ली है। हम आपके चैनल के तवसल से हम इन हुक्मरानों तक ये आवाज़ उठाना चाहते हैं आपकी मदद से कि ये कम अज़ कम हमें एक दफ़ा इधर आके MNA जो हमारे बने हैं अता तड़ साहब, वो आएँ और देखें अपनी आंखों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अशरफ साहब नाम है आपका, भाई ने बुलाया आपको, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? तकरीबन ज़िंदगी इधर ही गुजर गई है हमारी। इस इलाके का मुकम्मल एड्रेस ज़रा बताएं। ये मुजम्मल पार्क, फिरोजपुर रोड, तो नज़दीक नज़द जनरल हॉस्पिटल लाहौर। जनरल हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो ये जो मसला चल रहा है ये कितने अरसे से हमारा ये जब ये बना ना, ब्रिज बना ना, तो उसकी वजह से ये हमारी मेन बंद हो गई है। कौन सा ब्रिज? मेट्रो? ये ओवर ब्रिज ये तो तरक्की का एक मंसूबा था। जी, तो मनसूबा था तो वो तो ठीक है ना। वो अगर पंप लगा रहता है तो फिर तो हमें इधर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पंप नहीं लगा तो फिर हमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
तो वैसे काफ़ी अर्सा हो गया, अभी तो ये थोड़ी देर ये तो बहुत बुरी हालत है सीवरेज की वजह सीवरेज जो हमारा टोटली है ना वो तो सारा ख़राब हो चुका है। जितना भी हमारा सीवरेज है ना, ये गली का सारा सीवरेज ख़राब है हमारा। तो ये सारा अंदरों अंदरों में पानी जा रहा है गलियों के नीचे से। आपने बाई सेल्फ कंप्लेंट की है खुद ही? की है, 2-3 दफ़ा की है। अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जिस भी शहरी से बात कर रहा हूँ, जिस भी इलाका मकीन से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कंप्लेंट जो है वो बजाते खुद भी की है। ये कंप्लेंट्स आपने जो है वो गिनने हैं और ये महकमे के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। कितनी बार मैंने की है कि वो रिंग लगवा दें, वो जो रिंग भी ख़त्म हुआ है वो भी नहीं लग रहा अभी तक। तो अच्छा, वो विंडोज़ में एक फुटेज चल रही है अंकल, काफ़ी बड़ा गटर है, उसके ऊपर वो कोई ढक्कन भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने पैसों से ढक्कन मंगवा के उनको पैसे दे के फिर ढक्कन ला के उधर रखते हैं। ये है बिल्कुल, ये मोहल्ले वाले जो मैं कह अगर रहा खुदा न खास्ता उस ढक्कन में कोई बच्चा गिरता है, अल्लाह ना करे, फिर क्या हूँ, हो? ये 2022 की बात है, लास्ट वीक तो जब बारिश हुई थी, ये मानसून जब आता है उस वक्त मैंने खुद अपने यानी कि इन हाथों से एक अम्मा जी को गिरते संभाला। उस ओपन मैन होल में। ये वाले आप ज़रा चेक करवाइए, ये वाला। मगर उस हादसे से भी अभी तक सीखे नहीं। सीखे नहीं हैं और ये इन्होंने सीखना भी नहीं है, वो तो सोए हुए हैं। कहते हैं अगर एसडीओ को कहते हैं तो वो कहता है कि हमारा काम नहीं है। अक्ल समझ आती ही नहीं है नुकड़ों को। इतने अरसे से रह नहीं है इस इलाके में, हमें 15-20 साल हो गए हैं अंदर। इतना अरसा हो गया है। ये मसले को कब से देख रहे हैं? ये मसला काफ़ी अच्छे से ही है, ये हल नहीं हो रहा। बहरहाल पानी है, ये आज तो पानी है ही नहीं, ये भरा हुआ होता है वहाँ तक। जो भी कोई आता है ना, अच्छा, वो मुझे भाई ने बताया कि वक्ती तौर पर वो आते हैं, पाइपलाइंस लगाते हैं, पानी को सक करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही है। और फिर दोबारा ये पानी वापस उबलता है गटरों से। रात को फिर वैसे ही हो जाता है। ये बंद कर देते हैं ना, सुबह सारी वाले जहरी बात है, लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। सुबह सारी 5 बजे हम नमाज़ पढ़ के आते हैं ना, ये उबलने शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ऐसे चलना फिरना मुश्किल है। लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें आगे जाना होता है, किसी इधर जाना होता है, नहीं जा सकते वो। अच्छा, आपने गुजर के जाते हैं। अच्छा आपने जो है वो कंप्लेंट की है? तुमने की हुई है कंप्लेंट? अपने नाम से की है, इकट्ठे मिलके की है सबने। अब ये भी एक कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की तादाद आपने गिनते जाना है कि यहाँ पर इस इलाके में जो है वो कंप्लेनेंट्स कितने हैं। ये साहब ने भी आपको इस गली में तकरीबन अगर 100 घर है ना तो उसमें 150 कंप्लेन मिलेगी। हर घर से 2 कंप्लेनें जा रही हैं, एक अगर उसका बाप कर रहा है, दूसरा बेटा कर रहा है। ये जी लम्हा फ़िक्रिया की बात है, सोचो, गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब ये गलियाँ उबलती हैं, गटर उबलते हैं, तो फिर उन घरों के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। ऐसे मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है फिजिकल कि जब बारिश पड़ती है ये क्यों क्या यहाँ तक पानी आ क्योंकि जाता है। फेंस जो लगाई गई है ना, ये इसीलिए लगी है कि पानी इसके बराबर आ जाता है। क्योंकि पहले हमारे साथ ये भी एक ड्रॉबैक था, जब ये ब्रिज बने हैं ना तो मेन रोड का पानी जो है वो वापस हमारी गलियों में आता था। तो वो अभी हमने फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे एक ब्रेकर बनाया है, जिसकी वजह से हमारा पानी कम हो गया है। लेकिन लम्बा फिक्रिया ये भी है कि जो हमारी पिछली आबादी है जनरल हॉस्पिटल के साथ साथ जो आ रही है, उस सारी आबादी का पानी भी जो है ना इधर मेन पे आता है। वो गलियां ऊंची हो चुकी हुई हैं, तकरीबन 1.5 से 2 फुट वो गलियां ऊंची हैं पीछे से। इधर आते आते जो है ना ये हमारी गली जो है कम से कम 1 फुट नीची है, ये जो मेन गली है, इसमें से पानी जो है ना फिर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। पीछे जनरल वाली जितनी भी आबादी है ना, ये मेन रास्ता है। सारे अभी बैठे रहो, ये गिनते जाओ कितनी ट्रैफिक है। जब से शंघाई फ्लाईओवर बना है उस वक्त से हमारा ना तो ये सुई गैस का निज़ाम ठीक हुआ है, पहले तो बिल्कुल डेड हो गया था। और अगर आपका कैमरामैन ऊपर थोड़ा सा कैमरा पीने वाला पानी गटर के पानी में गटर पानी पीने वाले में जाता है, हम नहीं पीते। हम लोगों ने अपनी अपनी बोर करा के ना लोगों ने फ्री लगाया हुआ है, पीते हम वो है, लेकर नहाते धोते कपड़े धोते उस इस पानी से है। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? सलाम, ठीक ठाक बेटा। 1 महीने से ये गली इधर से लाके इधर तो पानी बच्चे नहीं लंघ सकते, सियाने नहीं लंघ सकते, नमाजी नहीं लंघ सकते। इन्ने क परेशान असी एक दिन सारा महल्ला ने सी निकल के ना बाहर उठे खुदकुशी कर ली किसी ने। हाँ, कितनी दफ़ा प्रोग्राम बनाया। ये आप यकीन माने ये खुदकुशी करने पे भी नहीं आएंगे, ऐसा ही है जी? नहीं आएंगे, आवांगे। आप सिर्फ नहीं, आप खुदकुशी करेंगे, ये ऐसे नाअहल लोग हैं
कि ये आवाम की खुदकुशी पे भी नहीं आते हैं। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗਟਰਾਂ ਚ ਵਗਣ ਡੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਲਾਏ ਵੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਨੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 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 ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਨ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਗਲੀ ਆਹੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਰਨਲ ਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਸਭ ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਮੇਨ ਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵਾਲ ਵਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पर अब मेन गली तो बड़े परेशान है। अच्छा माँ जी, आपके घर से किसी फ़र्द ने कंप्लेंट की है बजाते खुद? जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी भाइयों ने खुद कंप्लेंट की है। बड़ी दफ़ा की है, हम इनके साथ ही एक ही हैं, इन्होंने की मैंने की। हाँ हम एक ही मशवरा करते रहते हैं कितनी दफ़ा, पर ये करें वो करें बस सुनता कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुजम्मल पार्क में एक यूनिटी है, जो भी काम करते हैं वो इतिहाद से करते हैं, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती महकमे वालों की है कि कोई भी नहीं आ रहा। आप अगर कैमरामैन की वसात से ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी तारें जो है वो नीचे नज़र आएंगी, जो मेन होल प्रॉब्लम है। और इस तरह 15 फुट की हाइट पे ये मेन लाइन गुजर रही है। आप ये भी कोई नहीं, सुई गैस वाला भी इंतज़ाम कोई नहीं। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? ये मेरे मौजूदा हुक्मरानों को इस लम्हा फ़िक्रिया में सोचना चाहिए। और ये दावे तो बड़े करते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे हैं, वोट हमको दें। लेकिन जब वोट ले जाते हैं 5 साल के लिए ये इस्लामाबाद चले जाते हैं, बाकी कोई भी नहीं, कोई भी पार्टी का। ये मुझे बताते हैं कि जब गटर उबलते हैं तो यहाँ पे पीने के पानी में भी स्मेल आती है और बाकायदा टेस्ट होता है, उसमें गंदा टेस्ट होता है। तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? पानी कहाँ से आता है? ये टूटियाँ लगी हैं, ये साथ नुक्कड़ पे लगी है, वो नुक्कड़ पे लगी है, और इधर से बड़ बुड़ कर लेके जाते पूरन जी बोर करवाना पड़ा। हाँ ये बासा वालों का कोई वाटर सप्लाई भी नहीं होती और उसके कहते हैं जी आप लोगों ने अपना पंप लगाया हो तो 2500 रुपया पर मंथ बिल देंगे। ये कौन कि ये साकिब निसार ने किया है? साकिब निसार ने तो उन लोगों के लिए किया है जो मिनरल वाटर बना के फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं या सर्विस स्टेशन बनाए हुए हैं। जिन लोगों ने अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लगाए उन पर क्यों बिल आएगा? वो वासा वाले उसे भी करते हैं। मुझे खुद बिल पड़े, मैंने नहीं दिया अभी तक, पेंडा 3-4 लाख रुपया। इसलिए और ये जो हल नहीं है, हल जब तक पानी का सीवरेज का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा कोई भी मसला हल नहीं होगा। बारिश का पानी आता है तो घरों में जाता है पानी, उस वक्त तो सब लोग उधर होते हैं। वाहद घर है मेरे बेटे का घर है, वाहद घर है, वेखो कित्थों तक बनिया जो पानी आता ना इन्ने डुब घरां ते बैडां ते की उस तरह की कि तुसी कदी पानी आन के वेखो कहंदे कि तलाब बनया, हर परेशान हो जाइदा बेचारे कट के मोटरां ला के कि गटरां दा ही पानी अंदर चला जाता है। हुण गटर बारिश ना भी हो ना तब भी इनके घर में जाते, काफ़ी घर ऐसे हैं बारिश ना हो ये थोड़ा ओवरफ्लो होगा ना फिर भी इनके घरों में पानी चला जाता है ना, घर इन्होंने घर में जाता है। हाँ जी फिर भी जाता है घर में पानी, यार बड़े अजियतनाक ये है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं सब। जी तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैंने इलाका मकीनों से बातचीत की है और आपको ये तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि ये वो गली है। इस वक्त ये मेरे काबिल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इस वक्त खड़े होने के काबिल बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर अभी मोटर जो है वो चलाई जा चुकी थी और पानी को जो है वो आउट किया जा चुका था। हमारे आने का मकसद यहाँ पे आपको जो है वो एक इंसानी आबादी के मसाइल से आगाह करना था और ये तमाम चीज़ें आपको दिखाना था कि किस तरह से एक इंसानी आबादी को जो है वो इंसानों की ज़िंदगियों को जो है वो किस तरह से ख़तरे में डाल कर यहाँ पर महकमा जो है वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। मैन होल जो है वो आपने देखे हैं, विंडोज़ में फुटेजेस चली थी, मैन होल जो है वो आपको खुले पाए गए थे, मिले थे और जो है वो यहाँ पर हमें आम आबादी के लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं, मगर अब मज़ीद हादसात का भी जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। अभी बात शुरू ही हुई थी कि इसमें हमें इन्होंने बताया कि अगर हम खुदकुशी करते हैं तो फिर भी महकमा जो है वो अपनी आंखें नहीं खोलता है। ये एक इंसानी आबादी है और ये सूरत हाल मैंने आपको प्रोग्राम अवाम स्पेशल में दिखाई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आसिम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद।